नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। नियोजित शिक्षकों को दिसंबर के वेतन में जोड़कर मिलेगी 15% बढ़ी हुई सैलरी। कक्षा 1 से 12 तक के 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की मूल सैलरी में 15% जोड़कर वेतन दिसंबर माह में मिलने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। दरअसल एनआईसी के सहयोग से उनके कैलकुलेटर का निर्माण अंतिम दौर में है। इस हफ्ते बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह जनवरी में मिलने वाला वेतन बढ़ा हुआ ही होगा। सूत्रों की माने तो कैलकुलेटर बहु वैकल्पिक होगी। इसमें शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसे पे मैट्रिक्स के सापेक्ष अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए वेतन जारी किया जाएगा। इस तरह कैलकुलेटर में निर्धारित पे मैट्रिक्स फीड कर दी गई है। उस पे मैट्रिक्स पर नया वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस वेतन लाभ 1 अप्रैल 2021 से दिया जाएगा। हाल ही में शिक्षा विभाग ने राज्य के पंचायत एवं नगर निकाय के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के 15% बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए गजट जारी कर दिया गया है। वेतन निर्धारण से संबंधित अधिसूचना 12 नवंबर को जारी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 5200 से 20,200 के वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,2400 और 2,800 लागू है। तो अब नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर अटकलें खत्म होती जा रही है। बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की पुरानी मांग जो राज्य सरकार ने नवंबर महीने में ही करने की घोषणा कर दी थी, अब उसे 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से बढ़े हुए वेतन दिसंबर के वेतन के साथ ही भुगतान करने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग कटिबद्ध हो गया है। अब नियोजित शिक्षकों के दिसंबर के ही वेतन में बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा, जिससे सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकेगी और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने की समय आ गई है। वैसे में नियोजित शिक्षकों को अब कैलकुलेटर तैयार होने के पश्चात जल्द ही वेतन के साथ सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। इधर प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन से मांगी गई अनुमति। कहा, प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति के लिए संकल्प जारी होना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी है। इस तरह शिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक यह नियुक्ति प्रक्रिया पंचायत चुनाव बाद कभी भी शुरू की जा सकती है। इससे पहले अक्टूबर में शिक्षा विभाग ने राज्य के 8,386 स्कूल में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद यानी कुल 8386 पदों के सृजित की स्वीकृति की अधिसूचना जारी की थी। राज्य मंत्रिमंडल इस पर मुहर लगा चुका है। उल्लेखनीय है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के तहत ऐसे प्रारंभिक विद्यालयों में जहां 100 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं, वहां एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्त होने हैं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक लोकसभा से पारित हो गई है। शीतकालीन सत्र में स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक लोस में पेश हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पेश किए विधेयक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय औषधि शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। कई सदस्यों ने देश में औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने और समयबद्ध तरीके से उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थानों का परिसर स्थापित किए जाने की मांग की। चर्चा के बाद ये विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में एक अन्य बिल स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक पेश किया गया। मांडविया ने विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए कहा कि औषधि क्षेत्र के
शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बने, उनमें शोध है तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो सके, इस उद्देश्य के साथ यह विधेयक लाया गया है। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के अब्दुल खालिद ने विधेयक में कुछ संशोधन को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया है और सदस्यों को भी इससे हटाया गया है। भाजपा के राजदीप राय ने कहा कि यह विधेयक संस्थानों को ज्यादा अधिकार देता है। तृणमूल कांग्रेस के स्वागत राय के कहना था कि सरकार को इन संस्थाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के संजीव कुमार ने कहा कि फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। शिवसेना के रंगरप्पा वर्णे ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसे संस्थान बनाए जाने चाहिए। विजत की चंद्रानी उनके ओडिशा से ऐसा संस्थान खोले जाने की मांग की। बसपा के दानिश अली ने एक संस्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में फार्मास्यूटिकल कंपनी सरकार की गति किसी नीति की वजह से नहीं बल्कि महामारी की वजह से तरक्की कर रही है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने कहा कि इन संस्थानों की बुनियादी सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। जदयू के आलोक कुमार सुमन ने भी चर्चा में भाग लिया। इधर सोमवार को ही लोकसभा में विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोकसभा में सोमवार के वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने स्वापक औषधि के मना प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 एनडीपीएस पेश किया। यह संशोधन अधिनियम की विसंगति को सुधारने के लिए जिसमें इसके विधायक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है, जो यह देखने की बात है। दूसरी खबर, रूस से रक्षा सहयोग 10 साल बढ़ा, पुतिन बोले भारत भरोसेमंद दोस्त है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे में दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग 2031 तक बढ़ाने के लिए नए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया। भारत और रूस ने साझेदारी को नया आयाम देते हुए सोमवार को विभिन्न क्षेत्र से जुड़े 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता में आतंकवाद व अफगानिस्तान संकट जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। वही 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना चीन का नाम लिए सीमा पर उसके आक्रामक सैन्य जमावड़े की बात उठाई। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंता सामने रखी। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद भारत व रूस के संबंधों के विकास की गति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों देशों में विशिष्ट रणनीतिक संबंधित मजबूत हुए हैं और अफगानिस्तान तथा अन्य